नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच एनपीएस में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों की जरूरत होती है। तो क्या क्या सिद्धांत हैं, आज हम 13 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले से जो सिद्धांत है वो है संयम। तो हमें संयम बनाए रखना चाहिए लाइफ में। और संयम किस किस चीज़ में बनाना है, हमें खाना हिसाब से खाना चाहिए, कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए, जैसा कहावत है। तो खाने को कम खाना है। और हमें क्या करना है, लाइफ में अपना वजन को मेंटेन करके रखना है, जिससे कि हमारी बॉडी हमेशा ऊर्जावान रहे। और हमें अपनी एनर्जी पे ध्यान देना है। तो लाइफ में क्या है, हर चीज़ एनर्जी है। और एनर्जी से ही क्या होता है, लाइफ में हम जो गोल अचीव करते हैं, ये ब्रह्मांड सारा एनर्जी से ही बना हुआ है। और एनर्जी एनर्जी क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो जैसे कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा की जब बात चलती है, तो परमात्मा क्या है, एनर्जी है, एनर्जी फॉर्म है, गॉड इज इन एनर्जी फॉर्म। तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारी तरह की एनर्जीज हैं। तो एक लाइफ जो हमारी जो आत्मा है वो भी एक एनर्जी है। और एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। अब 13 नियमों में से दूसरा नियम है चुप्पी। तो हमें हमेशा शांति बनाए रखना चाहिए। और पहले तोलो फिर बोलो, जैसे एक कहावत है कि हमें सोच के बात करनी है। और कई बार हम क्या होता है कि बात करते करते हमें ध्यान कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम कई सामने वालों को हर्ट कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें कह के जो हमें नहीं कहनी चाहिए। तो हमेशा ऐसी कोई चीज़ ना बोलें, ऐसी कोई बात ना बोलें कि जिससे कि सामने वाले को बुरा लगे और उसको सामने वाले को कोई ठेस पहुँचे। तो बातों बातों में अब ध्यान रखना है और हर आदमी की इज्जत करनी है हमें। तीसरा पॉइंट है व्यवस्था। तो हमें अपने आप को व्यवस्थित रखना है। और आजकल क्या होता है कि हम सोशल मीडिया के टाइम रहते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, तो जो भी करते हैं। और हम अगर ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे फाइल्स वगैरह को हमें ध्यान से रखना है। तो क्या होता है कि कई बार काम के बोझ की वजह से हमारे जो कागज़ हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। तो हमें जो काम करना है, एक बार में एक काम पे हम फोकस करें और उसी को जब तक ख़त्म ना हो जाए उसी को टेकअप करें। और ख़त्म करने के बाद ही दूसरा टेकअप करें। और कई बार क्या होता है कि हम कंप्यूटर में इतनी फाइल खोल लेते हैं कि वो उनको हमें खुद अपने आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी फाइल कहाँ रखी है। तो अगर इसको एक प्रॉपर नाम देके इस फाइल को हम उस कंप्यूटर कहीं सेव कर लेंगे। और कई बार क्या होता है कि हमारे डेस्कटॉप पे इतनी सारी फाइल होती हैं कि उसको भी हमें सर्च करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपने आप को व्यवस्थित करना है। और एक जो कंसेप्ट है मिनिमलाइजेशन का, कि चीज़ों को कम से कम जितनी रखेंगे इतने हम फायदे में रहेंगे। तो घर में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं कि हम बहुत टाइम तक यूज नहीं करते हैं और उनको हम रखते जाते हैं। कई बार हम ऐसे ही रखते हैं, ये चीज़ है, चलो ये बाद में काम आ जाएगी, तो बाद में कुछ काम नहीं आती। और कई बार हम कपड़ों को भी ऐसे ही रखते हैं कि उनको मतलब काफ़ी टाइम तक हम नहीं खोलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमारी जो अबंडेंस है लाइफ में जो आनी चाहिए उसको रोकती हैं। तो हमें क्या करना है, कपड़ों वगैरह को अगर हमें रखना भी है तो उन्हें सही से तय करके प्रेस करके सही से रखने हैं। और बीच बीच में उनको ध्यान से, और जब भी मौसम चेंज होता है तो उसको धूप दिखाते रहें, जिससे कि उसमें कोई वायरस वगैरह पैदा ना हो। तो होता क्या है, कपड़ों में अगर हम उनको सुखाए नहीं तो उनमें सील हो जाती है। और सील होने से क्या होता है कि वो बाद में उसमें बदबू वगैरह ऐसी आने लगती है। तो एक बार गर्मी से पहले और बरसात के बाद तो नेचुरली हमें, जैसे हम क्या करते थे पहले टाइम में, हम अपने घरों में वाइट वॉश करते हैं। तो अब ये सारा चलन ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी जो पेंट्स वगैरह आते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक बार कर लिया है तो कई सालों की छुट्टी हो जाती है। तो फिर भी हम त्योहारों पे, हम जैसे हम भारतीय होने के नाते हम बहुत सारे त्यौहार हमारे आते हैं और उस पर हम सफाई वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने घर की सफाई करनी है, कपड़ों की सफाई करनी है। और जो कपड़े वगैरह काम में नहीं आ रहे थे, कई बार क्या होता है कि हमारे साइज वो ओवर साइज हो जाता है या अंडर साइज हो जाते हैं हम, तो उसके हिसाब से कपड़े रखे रहते हैं। अगर वो जो काम में नहीं आ रहे काफ़ी सालों से, एक दो साल से किसी चीज़ को आप यूज नहीं कर रहे, तो उसको किसी ऐसे ज़रूरतमंद को दे सकते हैं हम, जिससे कि उससे काम आ जाए। तो ये सब चीज़ें, एक तो हमारा जो लोड है, वो जो मिनिमलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से उस पर काम हो जाएगा। और जो दूसरे किसी जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके वो चीज़ काम में आ सकती है। तो नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है इसमें संकल्प का है। तो संकल्प, हमें लाइफ में संकल्प लेना है और संकल्प के हिसाब से भी काम करते हैं। तो संकल्प हम किसी चीज़ के करने की चीज़ को हम ठान लेंगे तो वो कर देंगे। तो ठानना है, और अंदर से जब चीज़ें हमारे पास आएंगी, हम अंदर से सोचेंगे किसी चीज़ काम करने में, और उसी चीज़ पे हम पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ हम काम करेंगे। तो चीज़ें होता क्या है, पहले
अब सपोज एग्जाम्पल लें कि ताजमहल कैसे बना, तो पहले वो किसी के दिमाग में बना, फिर वो ड्राइंग पे और तीसरा फिर वो उसने मूर्त रूप लिया। तो ऐसी चीज़ों को पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं और फिर धीरे धीरे हम उसको लेके आते हैं। अगर ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे तो वो धीरे धीरे हमारे जो मूर्त रूप में प्रकट होने शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो ये जो भी चीज़ हम पूरे, पहले तो हमें लाइफ में ये मानना है कि हमें लाइफ में चाहिए क्या, तो जो चाहिए उसी को के ऊपर हमें ऊर्जा देनी है, और जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है। तो कई बार हम होता क्या लाइफ में, हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हम जो चीज़ें नहीं चाहिए उनके बारे में बिल्कुल एनर्जी नहीं देनी है, और जो चाहिए उसी को एनर्जी दे के उसी को सब कॉन्शियसली। और इसके एक और इसको जल्दी अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो इसमें क्या करते हैं, एक जो भी हमें इसको एक मूवी की तरह अगर हम दिमाग में चलाएंगे कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना और इसका हमने संकल्प ले रखे हैं, तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इसको प्रिंट आना शुरू हो जाएगा, और जब प्रिंट आना शुरू हो जाएगा तो वो लाइफ में प्रकट हो जाएगी। तो इसमें जो अगला पॉइंट है वो भलाई है। तो अब जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ, नेकी कर कुएं में डाल। तो ऐसे ही हमें लोगों की भलाई, जो चीज़ हमने सोच रखी है दूसरों की भलाई के लिए जो हम काम करते हैं, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे तो उस भलाई के लिए, और जो चीज़ हमें दूसरे लोगों को देनी है, तो कई बार हम सोचते हैं कि जो मारवाड़ी लोग होते हैं कि वो कैसे समृद्ध होते हैं। तो उनमें एक कॉमन चीज़ होती है सारे लोगों में, वो क्या करते हैं, वो गुप्त दान करते हैं। तो दान की बात करें तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, बट अगर हम यूनिवर्स में देना शुरू कर देंगे तो यूनिवर्स भी हमें वापस देना कई गुना वापस करके देगा। तो हमें दान, और एक शास्त्र में कहा जाता है कि हमें 10% हमारे कमाई का हमें दान देना चाहिए। और ये शुरुआत कब करेंगे, जब हम हमारी कमाई कम होगी तब हम शुरू कर सकते हैं। मतलब एक आदत में लेके आने ये चीज़ें। और हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, जब हम उसके बाद हम शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा इतना ही देना, सब फिर अगर हमारी आदत में नहीं है तो चीज़ें इतनी हमारे लिए मुश्किल होती जाएंगी। तो हमें शुरू से आदत डालनी है थोड़ा थोड़ा करके। और अगर हम सीधा पहले 10% हमें ज़्यादा लग रहा है तो हम 1% से शुरू कर सकते हैं। तो 1% हम दे सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, या किसी संस्था को हम दान में दे सकते हैं, या किसी गरीब आदमी को, ऐसे भी रैंडमली भी हम किसी को दे सकते हैं। तो जिससे समाज का भी भला होगा, और आपके जो आप देने की जो उसमें आ जाएंगे, फ्लो में आ जाएंगे, तो यूनिवर्स भी आपको इसको लौटाना शुरू कर देगा। जो अगला पॉइंट है इसमें मेहनत के बारे में, तो मेहनत के बारे में एक बात कही जाती है कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इसका कोई वजूद नहीं है जब तक कि हम रिजल्ट प्रोड्यूस ना करें। तो आजकल हम करते क्या है कि हम ऐसे ही एक्टिविटीज़ में, ऐसे कार्यकलापों में हम अपने आप को लिप्त रखते हैं जिससे कि रिजल्ट ना प्रोड्यूस हो। तो हमें इसको सब फोकस करना है सब कॉन्शियसली भी, और हमें जो अपनी ज़िंदगी है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं गुजारनी है, बाय डिजाइन गुजारनी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेहनत, हर काम में मेहनत लगती है, और एकदम कोई भी चीज़ नहीं होती। आजकल के टाइम में सोचते हैं लोग धनवान बनने के लिए कि बहुत जल्दी धनवान होना चाहते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। तो मिलियनर बनने के लिए कम से कम आपको 5 साल का टाइम चाहिए। तो कोई भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं और जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और या जो लोग बताते हैं कि आप कैसे धन को आकर्षित कर सकते हो, तो वो भी बोलते हैं कि हमें कम से कम 5 साल तो मेहनत करनी चाहिए किसी भी फील्ड में। और अगर हम किसी भी फील्ड में अगर ऐसे काम करना शुरू कर देंगे, और एक और नियम है 10,000 घंटे का, आप 10,000 घंटे किसी भी चीज़ को आप दोगे तो आप उसमें चैंपियन हो सकते हैं। तो चाहे ये लाइफ के बारे में हो, और जो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी ऐसे करते हैं, वो 10,000 घंटे वाली जो उनकी प्रैक्टिस है उसको अपने अमल में लेके आते हैं, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं। तो कई बार कहा जाता है कि भाई एथलीट ट्रेन देमसेल्फ फॉर 10 सेकेंड फॉर 10 सेकेंड के लिए वो 10,000 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, और जब ऐसे करते हैं तो वो चैंपियन बन जाते हैं, धीरे धीरे उनकी आदत में आ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 6 पार्ट्स कवर करे हैं, और आगे के 7 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें।